नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सनातनु ब्लॉग्स में। तो जैसा कि आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा कि हमने माना गांव में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप सबको दिखाया, और उससे पहले हमने अपनी केदारनाथ और बद्रीनाथ की भी यात्रा आपसे शेयर करी। और अब हमारी डेस्टिनेशन है पंच केदार में से आखिरी केदार, यानी कि बाबा कल्पेश्वर धाम के दर्शन करने की। तो ये हमारी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की इस पूरी ट्रिप का आखिरी एपिसोड है, तो इसे प्लीज़ आप पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमने अपना पूरा एक्सपीरियंस कल्पेश्वर धाम के दर्शन का आपसे शेयर करने की कोशिश करी है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए हम शुरू करते हैं। बोलो बाबा कल्पेश्वर धाम की जय। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बद्रीनाथ से कल्पेश्वर धाम जाने के लिए हमें क्या रूट लेना होता है। तो कल्पेश्वर धाम पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले बद्रीनाथ से जोशीमठ तक वापस आना होता है। उसी रास्ते पर और पीछे आने पे करीब 14 किलोमीटर के बाद हेलंग घाटी के लिए एक रास्ता अलग हो जाता है। वही रास्ता सीधा उर्गम घाटी होते हुए सीधे बाबा कल्पेश्वर धाम के लिए जाता है। अभी आगे इस वीडियो में आप उस पूरे रास्ते को भी देखेंगे और आपको ये पता चलेगा कि उस रास्ते में बिल्कुल भी रोड नहीं बनी हुई है, पूरा हमें ऑफ रोडिंग करते हुए ही जाना है। इसीलिए मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कल्पेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो आप जोशीमठ तक आकर वहां से कोई शेयरिंग जीप या टैक्सी करके तभी जाइए। अदरवाइज़ अगर आपके पास लो ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने खुद से ड्राइव करके मत जाइए। ये जो मोड़ दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ, ये जो ट्रक जाता है वो दिख रहा है, ये है 16 किलोमीटर दूर रौली का रास्ता। तो अगर आप ऋषिकेश या हरिद्वार से आ रहे हैं तो आपको जोशीमठ आने की ज़रूरत नहीं है। जोशीमठ के जस्ट पहले राइट हैंड पे ये कटकटाव, जहाँ से 16 किलोमीटर दूर रौली है। यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है और दिसंबर से आई थिंक फरवरी या मार्च तक वो विंटर स्पोर्ट्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम जोशीमठ तक वापस आ चुके हैं और जोशीमठ से आगे हेलन गांव की तरफ बढ़ निकले हैं। तो ये पूरा रास्ता कितना खूबसूरत है ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरी खूबसूरती का मज़ा लेते हुए हम आगे की तरफ चलते जा रहे थे और अब हम पहुंच चुके थे हेलंग गांव की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि हम हेलंग गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने कुछ लोकलाइट से रास्ता पूछने की कोशिश करी, क्योंकि गूगल मैप हमारा उस समय चल नहीं रहा था। तो उन्होंने हमें इनडायरेक्टली यही कहा कि आपकी बलिनो नहीं जा पाएगी वहाँ पे और रास्ता कंजेस्टेड है। लेकिन हम भी अपने बाबा से मिलने की लगन में चलते रहे और ओवर कॉन्फिडेंस में हम उस रास्ते को कवर कर लेंगे ऐसा सोच के चलते गए। तो आप सुनिए हमें लोकलाइट्स ने क्या बोला। भैया कल्पेश्वर के लिए कैसे जाते हैं? कल्पेश्वर महादेव ऐसा करिए, जैसे आप जाओगे ना जैसे होंगे राइट, ऐसा बना हुआ गेट, अच्छा उसमें लिखा हुआ है रास्ता तुमसे वहाँ जा रहा है। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, वो गाड़ी चली जाएगी ना? गाड़ी जाती है लेकिन थोड़ा बहुत कंजेस्टेड एरिया है। अच्छा ठीक ठीक। तो ये जो रास्ता यहाँ पे आप देख रहे हो ये जाता है श्री कल्पेश्वर महादेव जी के लिए। जय बाबा कल्पेश्वर। कल्पेश्वर महादेव की जय। कल्पेश्वर महादेव का रास्ता जो मैंने सुना था या ब्लॉग्स में देखा था कि खराब है, तो शायद ऐसा ही रास्ता पूरा थ्रू आउट 20-25 किलोमीटर का, तो बहुत ही संभल के जाना होगा। आई थिंक आने जाने दोनों का रास्ता सेम ही है और कंजेस्टेड भी है जैसा आप देख रहे हो। तो शुरुआती रास्ते को देखकर थोड़ा सा हमें इनकरेजमेंट मिला कि ये रास्ता अगर थोड़ा भी टूटा फूटा है तो हम निकाल कर ले जाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे का रास्ता जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे रास्ता टूटता जा रहा था, पत्थर आते जा रहे थे और हर गड्ढे की कम से कम गहराई आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 फीट तक हर गड्ढा गहरा था और हर गड्ढे में हमारी गाड़ी नीचे से लग रही थी। तो हम बस बाबा का नाम लेते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। जोशीमठ से ज्यादा खराब है, चलना चाहिए हमारी रोड हदिया का गाड़ी नहीं है।
बहुत फंसे नहीं। कल्पेश्वर महादेव बाबा जय हो बाबा, जय हो बाबा, कल्पेश्वर जय हो बाबा, जय हो बाबा, जय हो बाबा, जय हो बाबा, जय बाबा, जय बाबा, तो इसी तरह से हम पूरा रास्ता जय बाबा की करते हुए क्रॉस कर रहे थे। एक ऑब्स्टेकल जाता और दूसरा हमारा वेट कर रहा होता था। हमें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे बाबा हमारी हर मोड़ पर परीक्षा ले रहे हैं। यह मोड़ हमारे पूरे रास्ते का सबसे ख़तरनाक मोड़ था, क्योंकि एक तो सामने से आप देख सकते हैं इनोवा आ रही है, प्लस ये पूरी चढ़ाई थी और नीचे पूरा कीचड़ का दलदल बना हुआ था, जिसमें हमारे आगे की ये जो बोलेरो चल रही थी वो भी तक फंस गई थी। इस मोड़ पर हमारी गाड़ी का पिछला टायर इतना स्लिप मार रहा था कि गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, और उस समय मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि क्या बाबा के पास आज हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं गाड़ी पीछे लेकर गया, और जाने कहां से उस गाड़ी में इतना पावर आ गया कि हमारी गाड़ी पूरी तरह ठीक से ही इस रास्ते को पार कर गई। और इसी तरह से हम रास्तों को पार करते हुए पहुँच के बाबा श्री कल्पेश्वर नाथ के धाम। हम आ चुके हैं कल्पेश्वर धाम, जो कि पंच केदार का 5वां धाम है, 5वां मंदिर है पंच केदार का। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बैक साइड कर। ये है इतना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। रुद्रनाथ 80 किलोमीटर है, तुंगनाथ यहाँ से 97 है, मदमहेश्वर 157, केदारनाथ 178, बद्रीनाथ टेम्पल 70 किलोमीटर है यहाँ से। ये है कल्पेश्वर के बारे में। इससे ये रूट है जाने के मंदिर के लिए, तो हम इसी रूट में चलेंगे। आउश, जो ब्रिज आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसी ब्रिज को हमें क्रॉस करके मंदिर की तरफ जाना है। आप देख सकते हैं इतना अच्छा सा झरना, इतना अच्छा सा व्यू है यहाँ का। तो आइए अब जानते हैं कि पंच केदार क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्त पाना चाहते थे। इसके लिए वह भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए काशी तक गए, लेकिन भगवान शंकर उनसे रुष्ट थे और उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। उसके बाद पांडव भगवान शिव भोलेनाथ को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वह वहाँ से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे और उनका पीछा करते करते वह केदार पहुँच ही गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण कर लिया और वो अन्य पशुओं में जाकर मिल गए। पांडवों को संदेह हो ही गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैरों को फैला दिया। बाकी सारे पशु गाय बैल तो निकल गए वहाँ से, लेकिन शंकर जी भीम के पैरों के बीच से जाने के लिए राज़ी नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर उन पांडवों की भक्ति से दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनको तुरंत तत्काल दर्शन देकर पांडवों को उनके भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ जी में पूजे जाने लगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान तो हुए, तो उनके धड़ से ऊपर का जो भाग था वह काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। उसी के समय से शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसीलिए इन 4 स्थानों को श्री केदारनाथ जी के साथ पंच केदार में माना जाता है, और ये सारे शिव जी के डिफरेंट रूपों की पूजा की जाती है। पंडित जी आ चुके हैं, तो पंडित जी बता रहे हैं जो मुख्य मंदिर है वो अंदर है हमारा। अब जाके प्रवेश करके अंदर दर्शन करते हैं भगवान जी की। चलो भगवान जी दर्शन करो।
ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं शांत लीजिए, बोल लीजिए आप भी। कविजम्बो कुलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं हाथ जोड़े हाथ जोड़ के हाँ ऐसे विनाशकारकं नमामि पकड़िया ना, पकड़िया ना, पकड़िया ना। विघ्नेश्वरं श्रीगणेशाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम देवी प्रपन्नाद्वारे प्रसिद्धा। हाँ ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे लगाइए। हरि ओम भूर्भुवस्सुवः नमस्ते भूर्भुवः नमः। शुद्धबाला सर्वशुद्धबाला मणिबाला ओम समर्पयामि। भगवान भोलेनाथ कलास्वती महादेव धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जय 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 भोले, भोलेनाथ। जय भोले। ओम श्रीलकण्डचन्दनं नित्यं गन्धारुमनोहरम् विलेपनं सुरेशेषाचन्दनं विरताम् प्रियकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं जय भोलेनाथ। जय भोलाले। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम निधा। चलो चलो चलो। तो इस तरह से देखा आपने, पंडित जी ने पूरे विधि विधान से बाबा श्री कल्पेश्वर जी की पूजा अर्चना करवाई। और इस पूजा को करने के बाद हम इतना प्रसन्नित महसूस कर रहे थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तो अब हो चला था टाइम हमें बाहर निकलने का और अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करने का। ये है कुंड जहाँ के पानी से भगवान जी का अभिषेक किया जाता है। ये कुंड का पानी भगवान जी की जटाओं से लगातार निरंतर वे में निकलता रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड के पानी को पीने से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो हम भी यहाँ से इस कुंड का पानी लेकर जाएंगे सबके लिए, खुद भी पियेंगे और सब घर वालों को भी देंगे और बांटेंगे भी लोगों को। तो चलते हैं, इस कुंड का पानी भरते हैं और फिर यहाँ से दर्शन करके निकलते हैं अपने आगे के सफर के लिए। तो हम बात करते हैं इस मंदिर के बारे में कि इस मंदिर का क्या इतिहास है, इसमें किस चीज की पूजा की जाती है। जी मैडम जी, मेरा नाम सचिन दावत है। मैं यही उर्गम घाटी से हूँ। यही मतलब से इस गांव का नाम उर्गम है, जो यहाँ की पंचम केदार में कल्पेश्वर महादेव जी है। यहाँ जो है कि जटा की पूजा होती है, शिव की जटा की पूजा होती है। ये आपको जटा दिखाई दे रही होगी, ये जटा दिखाई दे रही होगी ना आपको। ये यहाँ जो है कि जटा की पूजा होती है। ये कपाट 4 केदार के कपाट शीतकालीन में बंद हो जाते हैं। यहाँ 12 महीने खुला रहता है मंदिर। जो है कि यहाँ पे जटा से ये पानी निकलता है ना, ये पानी मतलब से भगवान के अभिषेक के लिए जाता है अंदर। मैंने सुना है इस पानी का यूज जो बहुत बीमारी जिसकी होती है, इस पानी को पीने से वो बीमारी खत्म हो जाती है। जी मैडम जी, सही होता है ना। तो मैं उनके लिए यहाँ से जल्दी से लेके जा रही हूँ कि उनको दे दूंगी, एटलीस्ट उनको कुछ राहत मिलेगी, इससे भगवान के आशीर्वाद मिलेगा। तो इसमें ऐसे भी कुछ होता है कि इसमें जिसकी संतानहीन होता है, कुछ शिवरात्रि के दिन पूजा होती है। जी यहाँ महाशिवरात्रि काफी भव्य, तो काफी भीड़ रहती है ना यहाँ। अच्छा। शिवरात्रि यहाँ मार्च में मनाई जाती है। अच्छा हाँ, शिवरात्रि हाँ मार्च में मनाई जाती है। तो यहाँ काफी ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, भीड़ होती है यहाँ। जैसे कि यहाँ आपको पता होगा कि यहाँ रोड की थोड़ा स्थिति खराब है ना, बहुत ज्यादा। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई, बलिनो लेकर आए हैं, हम लोग बहुत दिक्कत हो गई है। थोड़ा रोड की स्थिति खराब है। नहीं तो यहाँ यात्रा सीजन काफी अच्छी चलती है ना। अच्छा। तो कोई यात्री तो यहाँ नीचे हनुमान मंदिर है, वहाँ से वापस चले जाते हैं। तो तब जो है कि यहाँ जटा से पानी निकलता है, ये वाला पानी भगवान के अभिषेक में जाता है अंदर। वो अभिषेक वाला पानी ये नदी में मिल जाता है। ये नदी का नाम क्या है? ऊपर से हिरणावती आती है, जब भगवान के चरणों से निकलती है तो कल्पगंगा कहलाती है। अच्छा, चरणों से निकलती है तो कल्पगंगा कहलाती है। अच्छा, यही बात है। थैंक यू सो मच भैया, इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू भैया। सो आपने जैसा देखा कि भैया ने बताया इस मंदिर के इतिहास के बारे में कि इस मंदिर में जटाओं की, भगवान शंकर की जटाओं की पूजा की जाती है। इसीलिए इसे कल्पेश्वर महादेव कहा जाता है। कि 5 केदार का 5वां केदार है। तो इस तरह से हमने भी बाबा के पूजा अर्चना करने के बाद इस चमत्कारी जल को भर के और बाबा की कृपा लेकर वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। यकीन करना मुश्किल था कि कैसे ये पिछले 6 दिन प्रकृति की गोद में और बाबा की कृपा में दर्शन करते हुए बीत चुके थे। बारी थी इस बार अपनी उस दुनिया में फिर से वापस लौट जाने की जहाँ से हम 6 दिनों के प्रवास में आए थे। हम ये देवभूमि से इस बार वादा करके निकले थे कि अब जब अगली बार आएंगे तो हम 5 केदार के बचे हुए 3 केदार धामों के दर्शन भी ज़रूर करेंगे। इसके बाद हमने ऋषिकेश पहुंचकर वहां पे
थोड़ा समय गंगा घाट में बिताया और फिर अपने घर नोएडा की तरफ वापस आ गए। तो इसी तरह हमारे चारों धामों के दर्शन, 5 केदार में से 2 केदार के दर्शन पूरे हुए। आई होप आपको हमारा ये पूरा सफ़र अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इस पूरी ट्रिप को हम यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय। ओम नमः शिवाय।